बाबूजी, गुब्बारा ले लीजिए। अचानक वही दुबला पतला लड़का एक बार फिर सामने आकर खड़ा हो गया। मुझे नहीं लेना, चलो भागो यहाँ से। मैंने झल्लाते हुए उसे डपट दिया। ले लीजिए बाबूजी, देखिए कितने अच्छे गुब्बारे हैं, लाल हरे नीले पीले हर रंग के प्यारे प्यारे गुब्बारे, बिटिया को बहुत पसंद आएंगे, उसने जोर देते हुए कहा। मैं उसे दोबारा डपटने जा ही रहा था कि रचना तुतलाते हुए बोली, पापा जी पीला वाला गुब्बारा बहुत अच्छा है, इसे दिला दीजिए। मैं रचना की बात नहीं टाल सकता था, अतः ना चाहते हुए भी उसे गुब्बारा दिलवाना पड़ा। वो लड़का 1 रुपया लेकर खुशी खुशी वहाँ से चला गया। पिछले महीने पत्नी दीप्ति की मौत के बाद रचना की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी। मैं रोज़ शाम उसे गोद में लेकर इस पार्क में आ जाता था। पार्क की इस बेंच पर बैठकर मुझे बहुत शांति मिलती थी, क्योंकि दीप्ति की यह पसंदीदा जगह थी। यहाँ आकर मुझे ऐसा लगता था जैसे वो मेरे साथ बैठी हो। मैं घंटों उसकी याद में खोया रहता था। पिछले कुछ दिनों से इस गुब्बारे वाले के कारण मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी। मैं इस बेंच पर आकर बैठता ही था कि यमदूत की तरह वह आ धमकता, बिना गुब्बारे बेचे टलता ही नहीं था। उसे देखकर ही मुझे गुस्सा आने लगता था। मैंने तय कर लिया था कि कल से इस बेंच पर बैठूंगा ही नहीं। मैंने पेड़ों के झुरमुट के पीछे एक दूसरी जगह तलाश ली थी। वहाँ लोगों की दृष्टि नहीं पड़ती थी, इसलिए वहाँ काफ़ी शांति थी। अगले दिन मैं रचना के साथ वहाँ जाकर बैठ गया। धीरे धीरे आधा घंटा बीत गया। मैं मन ही मन बहुत खुश था कि आज गुब्बारे वाले ने मेरी शांति भंग नहीं की। अरे बाबूजी, आप यहाँ बैठे हैं, मैं समझा कि आज आप आएंगे ही नहीं। तभी वह लड़का भूत जैसा वहाँ आ टपका और अपने गुब्बारों का झुंड रचना की तरफ बढ़ाते हुए बोला, बिटिया रानी कौन सा गुब्बारा दूँ? अबे बिटिया रानी के दुम, तू मुझे चैन से जीने क्यों नहीं देता? जहाँ जाता हूँ वहाँ धमकता है। क्या तेरे पास और कोई काम नहीं है? मैंने उसे बुरी तरह फटकार दिया। डांट खा उस लड़के की आंखें छलछला आई। वह उन्हें पोंछते हुए बोला, बाबूजी माफ़ करिएगा, आपको दुख पहुँचाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। कुछ दिनों पहले एक दुर्घटना मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई। मेरे पास स्कूल की फ़ीस भरने के लिए पैसे नहीं हैं, इसलिए रोज़ शाम पार्क में गुब्बारे बेचने आता हूँ। जिनकी गोद में बच्चे होते हैं वह आसानी से गुब्बारे खरीद लेते हैं, इसीलिए आपके पास आ जाता था। इतना कहकर वह लड़का वहाँ से चल दिया। मुझे अपने व्यवहार पे बहुत आत्मग्लानि हुई। मेरे दुख से उसका दुख ज़्यादा बड़ा था। मैंने उसे आवाज़ देकर बुलाया और 100 का नोट उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, इसे रख लो। यह किस लिए? उस लड़के का स्वर काँप उठा। तुम्हारी फीस के काम आएंगे, मैंने समझाया। यह सुन उस लड़के की आंखें एक बार फिर छलछला आई। वह भर्राए स्वर में बोला, बाबूजी मैं बेसहारा हूँ मगर भिखारी नहीं। मेरा यह मतलब नहीं था, मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता था। मैंने बात संभालने की कोशिश की। उस लड़के ने पल भर के लिए मेरी ओर देखा, फिर बोला, अगर आप मदद करना चाहते हैं तो सिर्फ इतना वादा कीजिए कि आज के बाद किसी गरीब को दुत्कारेंगे नहीं। इतना कहकर वह तेजी से वहाँ चला गया। मैं चुपचाप बैठा रहा। मेरे अंदर इतना साहस नहीं बचा था कि उसे रोक सकूं। उसके आगे मैं अपने को बहुत छोटा महसूस कर रहा था। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। हमें से कई लोगों ने इस तरह के बच्चों को कुछ सामान बेचते देखा होगा और कई बार हम उन लोगों को बिल्कुल वैल्यू ही नहीं देते, उनको देखते भी नहीं, बस अपने में काम में लगे रहते हैं, जो हमें करना है, कहीं जाना है। अक्सर जब हम इन बच्चों को देखते हैं, ये हमारे पास कुछ बेचने के लिए आते हैं, तो हम इन्हें डांट डपट कर मना कर देते हैं। दोस्तों, ये बहुत गलत बात है। हम जरा भी नहीं सोचते कि वो किस मजबूरी में ये काम कर रहे हैं। इसलिए आपसे विनती है कि जब भी आप किसी ऐसे लड़के को देखें, ऐसे बच्चों को कुछ बेचते देखें, तो उनकी मदद करने की कोशिश कीजिए। हम उनसे खरीद कर उन्हें थोड़ी सी हेल्प तो कर ही सकते हैं।
आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। यह वीडियो देखने के लिए, अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।